पिछले साल हमने डिसाइड किया कि क्यों ना भारत के सबसे एक्सट्रीम कोने में विज़िट किया जाए और यहीं से हमारी शुरुआत हुई 6 दिन और 5 रातों की इस अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के लिए जर्नी की। दिल्ली से बाहर निकलते ही ऐसा लगा कि स्मॉग के वातावरण से हमने खुली हवा में सांस ली है। कोलकाता एयरपोर्ट में कुछ समय के लेओवर के पश्चात हमने जब वापस उड़ान भरी तो सबसे पहले सूर्योदय का ये विहंगम दृश्य हमें दिखाई दिया, जिसके तुरंत बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे आगमन के दृश्य दिखाई देने लगे और पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने हमारा स्वागत किया। हमारा स्टे मेगापोर्ट रिजॉर्ट में था, जहां से हम सबसे पहले कॉर्बिन्स कोव बीच की तरफ को निकल पड़े। अभी हम लोग जो है कॉर्बिन्स कोव बीच में हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो पानी काफ़ी मटमैले रंग का दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुबह से कंटिन्यूस बारिश हो रही थी और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी साइक्लोन फेंगल आई प्रिज्यूम का अलर्ट जारी किया गया था। अगर आप यहाँ पे बीच सामने देखेंगे तो वो सारे के सारे कोकोनट पाम ट्रीज़ हैं, जिससे कि एक बहुत ही अच्छा और अलग सा व्यू दिखाई देता है। कभी कभी आसपास के नज़ारों को देख के नॉस्टैल्जिया बहुत ही हार्डली हिट करता है। ये सामने कॉर्बिन्स कोव में खड़े होके इस नज़ारे को देखने के बाद क्लास 9-10th में मैं एक नावल पढ़ा करता था आईसीएसई में, द विलेज बाय द सी। ठीक उसी के नज़ारे मेरी आंखों के सामने ऐसा लग रहा था कि पिक्चराइज हो रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पे 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार ट्राई कलर को अनफर्ल किया था। यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल रहता है, तो वी जस्ट एक्सपीरियंस दैट। सुबह के टाइम में अचानक से वो साइक्लोनिक रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही थी और उसके बाद फिर बारिश रुक गई, बीच में धूप आई। ऐसा भी सुनने को मिलता है कि 1 से 2 किलोमीटर के अंदर में भी मौसम अचानक से तब्दील हो जाता है। तो अभी ये जो सामने आप देख रहे होंगे समुद्र बड़ा अच्छा सा लग रहा है, नीला सा एकदम पानी है और वो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो रॉस आइलैंड है। ये आप सामने जितना भी एरिया देख रहे हैं वो पूरा जेटी एरिया है। आई प्रिज्यूम उन्हीं में से कहीं से रॉस आइलैंड के लिए वो फेरी भी चलती है। फ्लैग पॉइंट से निकलने के बाद हमने अपना रुख किया सेल्यूलर जेल की ओर को। यहाँ पे पहुँच के हमें असल मायने में ये पता चला कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को असल में काला पानी क्यों कहा जाता था। क्रांतिकारियों और कैदियों की जीवनी से हम रूबरू हुए। Now when I see so many people roaming around so freely within these confined walls, exploring these cells and walking through these corridors, it becomes very difficult to imagine that the freedom which is taken so much for granted was once used to be a distant dream. This is the place where the light and sound show is held in the evening, and this is the most dreaded place, the gallows, Fansi Ghar. This is the dreaded gallows which has been shown. और आप एक बार जरा यहाँ देखिए, ఇక్కడ నుంచి తీసుకొస్తారన్నమాట. amidst this place which is known for its past horrors, you can see how my friend is blissfully unaware of the stark, dangerous environment that he or she is sleeping in. This is an entirely different experience that one has. All these are the kind of solitary cells where the prisoners were kept in confinement, and the only source of light was probably this door could be locked only from the outside, so that the prisoner could not even imagine of opening it. Should I just keep you inside? The cell of Vinayak Damodar Savarkar. सबसे ज्यादा फोटो का फैला जो लॉस आइलैंड का है।
वी आर नाउ एट द सेंट्रल टावर, जहाँ से कि बोला जाता है कि all the 7 areas of this prison were very much visible and one could keep a very keen eye on all these areas from here. जैसा कि यहाँ के एक जेलर के बारे में लिखा हुआ था, he was so cruel that he used to say that यहाँ से लेकर के दूर दूर तक till thousands of miles there is just water, and he used to claim that he is the god of this place. When I stand here today, it becomes very hard to imagine कि इतनी सुंदर जगह को इतने ब्रूटल तरीके से इस्तेमाल में लाया जा सकता है. सेंट्रल टावर इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन गेट अ काइंड ऑफ होलिस्टिक पिक्चर ऑफ द साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट. The one which you now see, that island, is the Ross Island. The place which is in the center of the frame right now is the point where the flag is hoisted. You can also get a bird's eye view of the cellular jail from here. That is the road which comes from the entrance of the jail, and in the middle of the frame is the area where during the evenings the light and sound show will be held. फिर जेल के अंदर इस जेल का एक छोटा नमूना भी मौजूद है, जिसमें कि पुराने समय में इसके मौजूद 7 ब्लॉक्स को दर्शाया गया है. एक बहुत अच्छी पहल भारत सरकार ने बीते समय में की कि 21 द्वीपों को 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे नाम दिया गया. The road where I am walking is राजीव गांधी रोड, और आप जो इस तरफ देख सकते हैं, दिस इज़ द एबरडीन जेटी, जहाँ से कि यहाँ के फेमस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ से अगर आप उधर देखें रॉस आइलैंड की ओर को, तो वहाँ के लिए बोट्स जाती हैं. आई हैव बीन सेइंग रॉस आइलैंड मैनी अ टाइम जस्ट फॉर द इन्फो. अभी फ़िलहाल अब उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया गया है. और इस समय हम लोग एबरडीन बाज़ार में हैं. ये सामने जो टावर देख रहे हैं आप, ये यहाँ का क्लॉक टावर है, जिसके ऊपर ब्रांडिंग HMT की गई है. एंड वी वर just thinking of having something to eat before we proceed for our light and sound show, which I will not be able to record because it is prohibited to record it. सेल्यूलर जेल में होने वाले लाइट एंड साउंड शो को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता. उसको देखने के बाद हम मेगापोर्ट रिजॉर्ट में वापस आ गए, जहाँ पर मैंने कुछ नए दोस्त बनाए, उनके साथ कुछ पल बिताए. इसके बाद हमने समुद्र के किनारे इस जगह पर बैठ कर के ठंडी हवाओं का लुत्फ़ उठाया. इसको अगेन मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, और इसको महसूस करने के लिए शायद आपको वहाँ पर ही जाना पड़ेगा. तुझको पता है कि हम आज कॉर्बिन्स कोव गए थे और सेल्यूलर जेल गए थे. तू गया होगा? गया है? नहीं गया? ठंडा तो नहीं लगेगा रात में तेरे को? और इतनी बुरी तरह से इग्नोर किए जाने के बाद मैंने इसी को उचित समझा कि अब शायद जा कर के विश्राम कर लिया जाए.